आज हम बात करने वाले हैं सिख इतिहास के बारे में। एक ऐसा सफर जो करीब 250 साल लंबा है, संप्रभुता का, संघर्ष का और दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने का। तो चलिए इस एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर 250 सालों में किसी भी समुदाय की पहचान बनती कैसे है। वो कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन से संघर्ष होते हैं जो एक पूरी कौम की सोच को, उसकी पहचान को गढ़ते हैं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है 18वीं सदी। ये वो दौर था जब सिख राजनीतिक पहचान की नींव रखी जा रही थी, और इस नींव के दो सबसे मजबूत पत्थर थे, संप्रभुता और न्याय। देखिए, 18वीं सदी में तीन बहुत ही अहम डिफाइनिंग मोमेंट्स हुए। 1754 जब एक कौम एकजुट हुई, 1762 जब उनकी आस्था का सबसे बड़ा इम्तिहान लिया गया, और फिर ठीक अगले ही साल 1763 में उन्होंने न्याय की एक ऐसी मिसाल पेश की जिसे आज भी याद किया जाता है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 1754 का वक्त सोचिए, मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा है, बाहर से अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावर लगातार हमले कर रहे हैं। उस मुश्किल दौर में जस्सा सिंह आलूवालिया को सुल्तान उल कौम का खिताब दिया गया, जिसका मतलब है राष्ट्र का राजा। और ये सिर्फ कोई नाम या टाइटल नहीं था, इसका मतलब बहुत गहरा था। ये उस वक्त बिखरी हुई सिख ताकतों को एक झंडे के नीचे लाने का ऐलान था। ये सिर्फ प्रतीक नहीं था, ये उस वक्त जिंदा रहने के लिए जरूरी था। अभी जो बात है ना, ये सच में गौर करने वाली है। सिर्फ एक साल का फर्क देखिए। 1762 में अहमद शाह अब्दाली के हुक्म पर श्री दरबार साहिब पर हमला होता है, मतलब आस्था पर सीधा प्रहार। और फिर क्या होता है? ठीक अगले ही साल 1763 में खालसा पंथ एक अगवा की गई महिलाओं को बचाने के लिए कसूर के नवाब से जंग करता है और उसे हरा देता है। मतलब इतने बड़े जुल्म का सामना करते हुए भी न्याय का सिद्धांत उनके लिए सबसे ऊपर था। चलिए, अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हम 18वीं सदी से सीधा छलांग लगाते हैं 20वीं सदी में, एक ऐसी घटना पर जिसने सब कुछ बदल दिया। 1919 इतिहास की किताबों में दर्ज एक ऐसा साल जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। हाँ, ये वही साल है, जलियांवाला बाग, अमृतसर, जब जनरल डायर के एक हुक्म पर एक निहत्थी मासूम भीड़ पर गोलियां बरसा दी गईं। ये एक ऐसा लम्हा था जिसने पूरे देश की रूह को कंपा दिया था। तो इसका असर क्या हुआ? देखिए, इस एक भयानक घटना ने, इस नरसंहार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल दी। और क्योंकि ये अमृतसर में हुआ, इसका सिख समुदाय पर बहुत बहुत गहरा असर पड़ा। एक ऐसा जख्म जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक नई आग दे दी। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है, एक नई दुनिया में। अब हम बात करेंगे सिख डायस्पोरा की और अपनी पहचान को लेकर जो उनका सफर रहा है उसकी। और ये सफर हमें ले आता है अमेरिका। आप देखिए, 1973 में कैलिफोर्निया वो पहला राज्य बना जिसने सिख धर्म को एक अलग धर्म की मान्यता दी। और ये सिलसिला रुका नहीं। 2018 आते आते तो ओरेगन, इंडियाना, डेलावेयर, न्यू जर्सी, इन सब राज्यों ने अप्रैल के महीने को बैसाखी माह के तौर पर मनाना शुरू कर दिया। तो ये गुमनामी से पहचान तक का एक पूरा सफर है ना? तो जब हम इन 250 सालों को देखते हैं, 18वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक, तो इसमें एक चीज कॉमन क्या है? वो कौन सा धागा है जो इन सबको एक साथ पिरोता है? ये टेबल मुझे लगता है पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, 18वीं सदी चुनौती थी जुल्म, जवाब क्या था? एकता और न्याय। फिर आई 20वीं सदी, चुनौती थी नरसंहार की, और जवाब जबरदस्त जुझारूपन, रेजिलियंस। और अब 21वीं सदी में चुनौती है गुमनामी की, उसका जवाब दिया जा रहा है मान्यता हासिल करके। तो मतलब एक पैटर्न साफ है, हर दौर में एक बड़ी चुनौती आई और उसका एक उतना ही मजबूत जवाब दिया गया। एक एकजुट राष्ट्र से शुरू होकर आज एक ग्लोबल डायस्पोरा तक, ये सफर वाकई में असाधारण रहा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस मजबूत समुदाय के लिए इस कहानी का अगला पन्ना क्या होगा, भविष्य में क्या लिखा है।